जीवन की दौड़ में हम सब भाग रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, दिन भर काम की डेडलाइंस और रात को भी दिमाग में हजारों विचार। ऐसे में तनाव, चिंता और बेचैनी हमारे साथी बन जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2500 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति ने इन समस्याओं का हल बता दिया था, जो आज भी उतना ही असरदार है जितना तब था। वो व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। उनकी शिक्षाएं समय, जगह और परिस्थिति से परे हैं। आज मैं आपको उनके 3 ऐसे कालजयी सूत्र बताने जा रही हूँ, जो अगर आपने अपना लिए तो तनाव सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगा। पहला सूत्र है, वर्तमान में जियो। बुद्ध कहते हैं, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। बस वर्तमान ही हमारा है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम या तो अतीत में जीते हैं, जहां पछतावा और अफसोस भरा होता है, या फिर भविष्य में, जहां अनिश्चितता और डर हमारा इंतजार कर रहा होता है। सोचिए, जब आप किसी पुराने झगड़े को याद करते हैं, तो क्या वो दर्द फिर से नहीं जग जाता? और जब आप कल के इंटरव्यू या प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित होते हैं, तो क्या आपका आज का सुकून नहीं चला जाता? बुद्ध का संदेश साफ है, आज को जीना सीखो। अगर आप सुबह की चाय पीते समय बस चाय की खुशबू और स्वाद पर ध्यान दें, तो वो पल जादुई बन सकता है। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके मन से तनाव को निकाल देगा। दूसरा सूत्र है, अपेक्षाओं को कम करो। हम इंसान हमेशा कुछ पाने की चाह में जीते हैं, अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, दूसरों से प्रशंसा और न जाने क्या क्या। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख का मूल कारण तृष्णा है, यानी इच्छाओं और अपेक्षाओं का अंतहीन सिलसिला। जब हम उम्मीद लगाते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो हमें दर्द होता है, गुस्सा आता है या खुद पर शक होने लगता है। सोचिए, अगर आप अपने दोस्त को जन्मदिन पर एक महंगा तोहफा देते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, तो क्या आप अंदर से निराश नहीं होते? यही अपेक्षा है जो खुशी को खा जाती है। अगर हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करें, सिर्फ देने के आनंद के लिए, तो मन इतना हल्का हो जाता है कि तनाव को जगह ही नहीं मिलती। तीसरा सूत्र है, करुणा और क्षमा अपनाओ। क्रोध, नफरत और कड़वाहट ऐसे बोझ हैं, जिन्हें हम अपने दिल में सालों तक ढोते रहते हैं, और यही हमारे मानसिक स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं, तो हम अपने दिल को आजाद कर देते हैं। माफ करना मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिल से उस जहर को निकाल रहे हैं जो आपको भीतर ही भीतर खा रहा है। सोचिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप सालों तक उसे याद करके जलते रहे, तो तकलीफ किसे हुई? आपको। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, आपके भीतर एक अजीब सी हल्की और शांत लहर दौड़ जाती है। यही है करुणा और क्षमा की ताकत। गौतम बुद्ध के ये 3 सूत्र, वर्तमान में जीना, अपेक्षाएं कम करना और करुणाक्षमा अपनाना, सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, बल्कि तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन की ठोस कुंजी है। ये न तो किसी महंगे कोर्स से मिलेंगे, न किसी जादुई दवा से। ये तो बस एक सोच है, एक आदत है, जिसे अपनाने में कुछ ही दिन लगते हैं, लेकिन असर जीवन भर रहता है। तो दोस्तों, आज से ही खुद से वादा कीजिए कि आप अतीत और भविष्य की जंजीरों को तोड़ेंगे, अपनी अपेक्षाओं को हल्का करेंगे और करुणा को अपना हथियार बनाएंगे। यकीन मानिए, ऐसा करने पर तनाव धीरे धीरे आपके जीवन से गायब हो जाएगा और उसकी जगह ले लेगी एक गहरी, स्थायी शांति। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप तैयार हैं इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं तनाव मुक्त जीवन चाहता हूँ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें।